हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद आप से खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग इन माय चैनल मस्ती वाइब्स विद मसाला एंड मस्कारा। तो गाइस, आज था ईद उल इत्तेहाद से एक दिन पहले, दिसंबर 1 और 2 दोनों को छुट्टी थी। हमने सहारा सेंटर की वेबसाइट पर देखा था कि यहाँ पर कुछ एटीएम इवेंट होना है, जिसके बारे में आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगी। मैंने सोचा एज इट्स यूएई का इंडिपेंडेंस डे के दिन है, तो सब ने ही रेड ग्रीन टाइप कपड़े पहने होंगे, इसलिए मैंने भी अपने लिए रेड टॉप एंड ग्रीन स्कार्फ निकाला। प्यारा से तैयार होके हम लोग निकल चुके थे। वॉकिंग डिस्टेंस पर है सहारा सेंटर, जैसे कि मैं पहले बताया था। तो बस हम लोग वहाँ पर पहुँचने लगे थे। द इवेंट स्टार्ट्स एट 6 और एंड्स एट 9। तो हमने 5:30 पर निकल गए थे कि हमने कहा कि हमें शायद एट्रियम के बाहर बैठने की जगह मिल जाएगी इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड ऑल। लेकिन आगे जाके जो हमारे साथ मोए मोए हुई है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बस ये सीढ़ियाँ क्रॉस करके हम लोग जा ही रहे थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो रहा था। हल्की बहुत स्मॉग थी, हल्की बहुत ठंडी ठंडी हवा थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर से अभी था सनसेट का टाइम। आगे जाके आप लोगों को सनसेट भी दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे मैं अपने भाई से रेस लगाई थी। वो कह रहा था कि रैन कॉम्प्लेक्स के अंदर से जाएंगे तो लेट पहुँचेंगे एंड स्टेयर से जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। और मैं इधर से गई थी, वो उधर से गया था, और हम एक ही टाइम पर पहुँचे। और काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मैं इतने परफेक्ट टाइम पर पहुंची कि हमने इतना प्यारा सनसेट देखा। ऑरेंज और डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज स्काइज देख के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। इतना प्यारा सा लगता है। मैं तो गाइस इसको कैप्चर करने के लिए आप लोगों के लिए फुटपाथ के बीच में रुक गई थी। लोगों ने भी गुजरना था, तो फिर हमें साइड पर होना पड़ा, इतनी छोटी सी मतलब कैप्चर कर सकी। सनसेट्स एंड सनराइजेस आर लिटरली माई फेवरेट थिंग टू वॉच। जब इतने प्यारे कलर्स के स्काई हो जाते हैं तो इतना मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेचर बनाया और उसको इतना खूबसूरती से बनाया कि हमारा दिल खुश हो जाता है। तो बस अभी हम सारा सेंटर में एंटर हो चुके थे एंड दिस इज़ द एट्रियम। एंटर होते साथ ही सबसे पहले एट्रियम ही आता है ग्राउंड बेसमेंट पर। तो हम ऊपर से देखा एंड हमें लगा कि 6 o'clock स्टार्ट होने हम जल्दी आ गए हैं, इसलिए अभी दूसरी परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं। तो हम लोग नीचे जाके अच्छी सी जगह ढूंढने लग गए, चेयर्स वगैरह जोड़ी और फिर बैठने चले गए थे। डेकोर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था इधर भी ईद उल इत्तेहाद के लिए। तो हमें लगा कि यही होगा, यहाँ पे ही जो शुक्र फेस्टिवल है वो होना है। लेकिन नीचे जाकर हमें क्या पता चला वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा देर बाद हमें आइडिया हुआ कि दिस इज़ नॉट इवन द शुक्र फेस्टिवल। उधर यूएई के लिहाज से कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। कुछ गेम्स थी जो कि अभी स्टार्ट होएंगी। पहले हम लिफ्ट से जब नीचे आए तो हमें पता चला कि इधर अभी काफ़ी सारे फिलीपींस बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि शायद पहले टाइम जल्दी है इसलिए फ़िलीपींस का फेस्टिवल हो रहा है एंड ऑल दैट। हम काफ़ी देर अपने आप को तसल्ली देते रहे। थोड़ी देर के लिए हम लोग इस शक में भी चले गए थे कि वो फेस्टिवल होना भी है कि नहीं। तो जैसे कि परफॉर्मेंसेस हो रही थी कुछ, ये मैंने रिकॉर्ड की थी। और बस इसके बाद मेरा भाई ऊपर गया। ही सेड कि मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि टाइमिंग्स हमने सही चेक की थी कि नहीं और डेट वगैरह हमने सही चेक की थी कि नहीं। वो गया, आ गया, वो कहता टाइमिंग्स तो सही हैं। तो हम लोग बैठे रहे। हमने कहा थोड़ा क्या पता 10-15 मिनट आगे पीछे हो गया। तो फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लिटरली वी वर जस्ट वेटिंग। और इस पॉइंट पर मेरा भाई था कि मैं लोग ले तो आया हूँ, अगर ये परफॉर्मेंस ना हुआ तो ये सारे मुझे कहेंगे कि आप गलत जगह पे ले आए हो। तो है फिर हम लोग इधर इतनी प्यारी सी जगह पे बैठे रहे। इसके बाद मेरा भाई गया ऊपर दौड़ के। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। ही वेंट टू द इंफॉर्मेशन डेस्क और फिर उसने बताया कि वो शुक्रन फेस्टिवल एज इन एटीएम में होना ही नहीं है, नॉट अ परफेक्ट लाइक ऑडियंस वाली परफॉर्मेंस। वो ऐसे होना है कि ऑल थ्रू द मॉल वो राउंड अबाउट घूमेंगे और पूरे लाइक अरेबिक कॉस्ट्यूम्स में घूमेंगे और वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर हम लोग बस दौड़ लगाई हमने और हम लोग चले गए ऊपर की तरफ। ऊपर जाकर हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर हमें मिला नहीं एंड पे, लाइक हम इस कॉर्नर पे थे मॉल के और हमें ऑल द वे टू द नॉर्थ जाना पड़ा। और फिर वहाँ जाके हमें पता चला कि यहाँ पे होना है फेस्टिवल। खैर वहाँ पर हम पहुँच गए। गाइज ये थी परफॉर्मेंस। आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग पहले उन्होंने स्टार्ट किया था अकेले अपने कॉस्ट्यूम्स में, उन्होंने परफॉर्मेंस स्टार्ट की थी। दे वर डूइंग सम डांस स्टेप्स आई थिंक सो, और रैपिड म्यूज़िक लगा था बैक पे। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक क्यूट और इंथुजियास्टिक टाइप लग रहा था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करी थी। साथ ही साथ ये लोग बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे थे, बच्चे बीच में आ रहे थे, बच्चे साथ साथ इन लोगों के सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहे थे। वो उनके पास गन्स थी, स्टिक्स थी एंड दे ऑल्सो हैड दीज लाइक फ्लैग्स, दे वर वेविंग इट अराउंड द मॉल। और ऐसे अभी हम जहाँ पर रुके थे यहाँ पर होगा 20 मिनट्स का
फिर आगे कहीं पर होगा, लेकिन ये रिपीट सेम होता रहेगा, तो इसलिए हम एक ही जगह पे देखेंगे। यस, तो यार उन्होंने बड़ों को भी स्टिक्स हैंड ओवर की थी और फिर मैंने भी स्टिक ली थी, मेरे भाई ने भी ली थी। दैट्स वाई वी कुडंट फिल्म। और वो जैसे ही वो लोग स्टेप्स कर रहे थे उस तरह के स्टेप्स हमने करने थे। लेकिन गाइस इस पॉइंट पर मेरे भाई का मूड थोड़ा सा ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिकली आया था कि हम फर्स्ट टाइम दुबई के इंडिपेंडेंस डे का फेस्टिवल देखेंगे, तो वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो हम लोग गए तो इट वॉज़ नथिंग कम्पेयर टू वॉट वी हैव थॉट। और ना कोई गेम्स वगैरह थी ना कुछ था, सिर्फ यही परफॉर्मेंस थी जो हर जगह चल रही थी। बाकी दुबई मॉल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसे का शुगर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उधर तो परफॉर्मेंसेस और हो रही हैं सब कुछ। लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर जाने में ही इतना हमारा टाइम लग जाना था शारजा से कि बस क्या ही बताएंगे। क्योंकि तैयार होके जाओ और फिर इतने लंबे रास्ते पे जाओ, यू जस्ट गेट एग्जॉस्टेड। जो असल फेस्टिवल होता है जैसे कि दुबई मॉल में, फिर उसके लिए भी आपको इतना चलना पड़ेगा इन द क्राउड। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा स्किप करते हैं, नेक्स्ट टाइम विल पार्टिसिपेट इन दैट। क्राउड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा था, मगर इट वॉज मोस्टली फैमिलीज़ विद लिटिल किड्स। जो छोटे टॉडलर्स वगैरह थे वो ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस क्राउड को, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई बच्चों वाली डांस परफॉर्मेंस हो रही है और साथ ही वो सबको इंगेज कर रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। लेकिन खैर अपने मूड को अच्छा करने के लिए मेरी नज़र पड़ गई ये किसी छोटे से स्टॉल पर, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऑपोजिट था यहाँ पर हरा सेंटर में। और यहाँ पर थी फ्री वर्कशॉप्स, और बेशक ये आधे घंटे बाद स्टार्ट होनी थी। आई स्टिल डिसाइडेड कि मैं इस पर जाऊँगी। इट वॉज़ अराउंड 7:15 हुई थी और अभी हुए थे 6:45 6:40। तो मैं काफ़ी देर यहाँ पर भी वेट कर रही थी ताकि ये आर्ट वर्कशॉप हो जाए। अंदर की आर्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारी और काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट थी। कुछ टेक्सचर आर्ट्स थी, कुछ रियलिस्टिक आर्ट्स थी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ आप लोग इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। आज वैसे तो लिखा हुआ था कि ये ड्राइंग लाइट एंड शेडो वाली करेंगे, तो देखते हैं कि ये किस तरह की ड्राइंग कराते हैं। एंड आई थिंक सो एंड आई होप सो कि सप्लाईज हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी तो मैं कोई सप्लाईज वगैरह लाई भी नहीं हूँ। अब इवेंट का भी पैकअप होने लग गया था। इन लोगों ने ट्रॉली में अपना सारा सामान पैक कर लिया था और ये लोग अब दूसरे कॉर्नर में मॉल के जाके परफॉर्मेंस करने लगे थे। बस फिर हम लोगों ने इनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इन्होंने अब हर जगह सेम परफॉर्मेंस करनी है। अब मेरा मूड थोड़ा थोड़ा बेहतर हो गया था, जबकि मेरा भाई का नहीं हुआ था। ही वॉज जस्ट यूजिंग द फ्री इंटरनेट और वो अपना कुछ काम शाम कर रहा था, क्योंकि आर्ट क्लास में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। 7:15 हो गए थे। मेरे भाई ने कहा था चलो हम चलें, लेकिन मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि नहीं ये आर्ट क्लास होगी। मैंने व्हाट्सएप पर उनको मैसेज किया जो नंबर इस कार्ड पे दिया हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा ये क्लास होनी है ना, तो उन्होंने कहा हाँ जी होनी है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं अपने भाई को दिखा रही थी मैसेजेस और वो मुझे रुकने थे। उतनी देर तक मैंने ये इतनी प्यारी प्यारी सी आर्ट्स देखी, और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे। मुझे लगा ये भी क्लास लेंगे, मगर ये आके सिर्फ वीडियोस बना के पिक्चर्स वगैरह लेके तो ये लोग जा रहे थे। तो एट दिस पॉइंट सिर्फ मैं यहाँ पर थी, लेकिन उसके बाद 2 और लड़कियाँ आई जो कि पाकिस्तानी थी। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, हमारी दोस्ती हो गई और थोड़ी बहुत हमने डिस्कस किया। हम लोग साथ में बैठकर वेट कर रहे थे कि ये जो आर्ट टीचर हैं वो लोग आ जाएँ। और फाइनली इधर इतनी देर इधर उधर देखने के बाद, ढूंढने के बाद, घूमने के बाद फाइनली कोई आया। एक उनके साथ उनकी असिस्टेंट थी, वो बैग में लेके आई थी, सारी स्टेशनरी वगैरह लाई थी। तो मुझे पता चल गया था कि सप्लाईज़ भी हमें मिल जाएंगे। तो बस फाइनली क्लास स्टार्ट होने लगी थी, हमने सेट की और बस अब हमें वो पेपर्स वगैरह हैंड ओवर करे थे और मार्कर्स। तो गाइस आज लाइट एंड शैडो आर्ट नहीं हुई, आज उन्होंने हमें कैलीग्राफी सिखाई। जो मेरी फ्रेंड्स बनी थी वो लोग कल भी आई थी। कल उन्होंने स्मॉल लेटर्स की कैलीग्राफी सिखाई थी और आज बड़े लेटर्स की। और मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी अभी स्मॉल लेटर्स की नहीं आती थी, तो मैं बड़े लेटर्स की कैसे करूँगी, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन खैर हम इन्जॉयमेंट के लिए ही आए थे, तो हमने इन्जॉय किया और उसके बाद बस अब हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए।
मेरी मामा की कॉल आ गई थी कि कब आ रहे हो, मतलब वो लोग इधर घूम रहे थे ना और मैं क्लास ली थी, क्लास लेट हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा कि जल्दी आ जाओ। फिर हम लोग बस निकल गए मॉल से बाहर निकलते ही अंधेरा तो हो चुका था। हमें ये पैदल चलने वाला कोई ब्रिज नहीं नज़र आया, तो हम लोग वो कार्स वाले ब्रिज पे साइड पे फुटपाथ बना होता है उसके ऊपर से गए थे गाइस लिटरली। और मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन मेरा भाई इससे आता जाता रहता तो वो हमें रास्ता गाइड करके ले गया था। अभी हमारा प्लान बन रहा था कुछ डिनर में खाने का, कहीं पर जाने का, तो हमने कहा था कि देसी ही कुछ खाते हैं, इसलिए हम लोग चल पड़े थे। बस हम उतरे इस ब्रिज से और बस हम लोग जा रहे थे अपने ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट पर, पाक दरबार पर। आज वहाँ पर हमारा दिल था निहारी खाने का, तो जाकर हमने सबसे पहले की थी निहारी ऑर्डर, और निहारी काफ़ी ज़्यादा मज़े की आई थी एंड इट वॉज फ्रेश। आज हम लकी थे कि हमें रात के टाइम भी निहारी मिल गई, तो इसलिए फिर हमने खाना एंजॉय किया, गप्पे शप्पे मारे, घर वापस चले गए। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी ईद उल अज़हा।